वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। प्रहलाद महाराज इसको बंद कर दो भाई, बात उसका हवार है। जो भक्ति साधक है उसके हृदय में अचला भक्ति उदय होते ही उसके हृदय के एक स्वाभाविक स्थिति अपने आप आती है, क्योंकि भक्ति की ऐसी ही स्वभाव है कि जिसके हृदय में भक्ति देवी आरूढ़ होती है उसके अंतःकरण को अपने आप एक स्थिति में ले आती है। वो स्थिति है दैन्यता, और जिस दैन्यता की स्थिति पे भक्ति साधक आरूढ़ होकर के भक्ति के क्रियाओं को, भक्ति के अनुष्ठान को, भक्ति के पथ पे जितने भी सामग्री है उन सब के प्रति उसकी आसक्ति होती है, दया भाव होता है, समस्त जीवों के प्रति उसके हृदय में एक आत्मीयता भाव रहता है। ये भक्ति देवी का स्वाभाविक गुण है कि जिसके हृदय में भक्ति देवी आरूढ़ हो जाती है स्वाभाविक रूप से उसके हृदय में दैन्यता रूप गुण आ जाती है। दैन्यता का भाव उसके हृदय में प्रकाशित होती है। केवल इतना ही नहीं, वे इतना दीनता में आरूढ़ होता है कि वे अपनी स्थिति को वहाँ पर जाकर के अनुभव करता है, वहाँ पर कोई जाकर देखता है कि हे भगवान, मेरे में किसी भी प्रकार के सद्गुण नहीं है, मेरे से अत्यधिक बुरा कर्म करने वाला भी और कोई नहीं है। प्रहलाद महाराज जी इस बात को बता रहे हैं भगवान के
श्री चरण में निवेदन कर रहे हैं कि नैतत मन तब कथासु विकुंठनाथ संप्रियते दुरित दुष्टम साधु तीव्रम कामातुरम हर्ष शोक भयैषणार्तम तस्मिन् कथ तवम गति विमृशामि दिनः। बोलते हैं कि हे नाथ, मेरे मन इतनी पाप वासनाओं से विभूषित है, कलुषित है कि मुझे लज्जा आती है मेरे कर्मों को आपके पास में वर्णन करने के लिए। मैंने इतना पाप कर्म किया है, या अभी मेरे मन में इतनी सारी कामनाएं होती हैं जिसको प्रकाश करने के लिए मुझे शर्म लगती है, साहस नहीं होता है कि मैं आपके सामने मेरे कुकर्मों को कैसे वर्णन करूं, कैसे आपके समक्ष मैं वो सबको प्रकाश करूं, क्योंकि मेरा मन हमेशा निरंतर कामनाओं को लेकर के, वासनाओं को लेकर के आतुर रहता है। और उसी कामनाओं वासनाओं के मध्य में कभी शोक में, कभी भय में, कभी क्रोध में आक्रांत होकर के मैं अपने मति भ्रम हो जाता हूँ कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और उसी मति भ्रम अवस्था में मैं सांसारिक भोग, सांसारिक वस्तुओं को संग्रह करने में व्यस्त रहता हूँ। तो जिन सांसारिक भोग वस्तुओं में मेरा मन आसक्त होता है, उस भय से भयभीत, शोक से शोकातुर उस मानस में कस्मिन तव गतिम विमृशामि दिनः, आपके कथाओं का, आपके गुणों का, आपके चरित्र का कैसे उदय हो सकता है, कैसे वर्णन हो सकता है, मैं कैसे आपके पवित्र नामों का कीर्तन कर सकता हूं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि शोका मर्षा दिवि भावै आक्रांतम यस्य मानसम कथम तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवेत्। शास्त्र कहते हैं कि जिस मानस में, जिस हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य एकदम भरा हुआ है और ये सब क्रियाएं वहां इतना उत्पाद मचा रहे हैं, तो उसी मानस में, उसी चित्त में आपके लीला कथाओं का, आपके गुणों का, आपकी लीलाओं का स्फूर्ति कैसे होगा, कैसे प्राप्त होगा। इसलिए रूप गोस्वामी जी कहते हैं सबसे पहले क्या करना है, हम अपनी इन बाहरी इंद्रियों को संयम करना है। अगर बाहरी इंद्रियों को हम संयमित नहीं करेंगे तो हमारे आंतरिक इंद्रियां भी उसको पुष्ट करते रहेंगे, और आंतरिक इंद्रियां अर्थात ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम जितना संसार के भोग की वस्तुओं की कामना करते रहेंगे वो और अधिक ही सांघातिक है। क्योंकि मन के द्वारा जो संस्कार या मन के द्वारा जो चिंतन किया जाता है वो हमारे हृदय में एक जगह बना लेता है, एक संस्कार बना लेता है, और उसी संस्कार के अनुसार फिर हमारे कर्मेंद्रियां भी काम करने लगती है उसके इशारे से। जैसे संस्कार उसको मिला है उसके अनुसार ही हमारे इंद्रियां फिर कार्य करने लगती है। इसलिए विशेष रूप से रूप गोस्वामी जी ने इन बाहरी इंद्रियों के वेग को दमन करने के लिए बोला। अगर तुम भगवान मुकुंद के स्फूर्ति प्राप्त होना चाहते हो, उनके लीला कथाओं का,
उनके नामों के माधुरी का स्फूर्ति प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? प्रहलाद महाराज वहाँ बता रहे हैं कि इन इंद्रियों के द्वारा मुझे संसार की भोग इतना आकर्षित करता है कि उन इंद्रियों के उन भोग की वृत्तियों को जोगाते प्राप्त कराने के चक्कर में अपना जीवन व्यतीत कर देता हूं। इसलिए उन इंद्रियों को सबसे पहले साधना पड़ेगा। वही तो साधु है। इंद्रियेषु इंद्रिय वृत्तिनाम यह साधयति स साधु। इंद्रियों के वृत्ति को, इंद्रियों के आचरण को, इंद्रियों के मांग को जो साध लिया है, साध लिया मतलब जिसने उसको अपने कंट्रोल में कर लिया है, वही साधु है। इसलिए ज्ञान मार्ग के जो साधु है या कर्म मार्ग के भी जो साधु है, उनमें इस प्रकार के वैराग्य भाव देखने पर भी, दिखाई देने पर भी वो भक्त नहीं हो सकते, भक्त नहीं है। ज्ञानी हो सकता है, ज्ञान योग में स्थित हो सकता है, कर्म योग में स्थित हो सकता है, और उस योग के जो लक्ष्य है कि अपने इंद्रियों को साधना, उसको भी कर लेता है। इसलिए भक्ति योग में आरूढ़ होने के लिए, भक्ति योग में अपने आप को अग्रसर करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? बोलते इन ज्ञानियों के जैसा, कौन से ज्ञानी? तत्व ज्ञानियों के जैसा आचरण करना पड़ेगा। किस प्रकार के आचरण? इंद्रियों को साधना पड़ेगा। इंद्रियों के जो मांग है, इंद्रियों की जो कामना है, उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। इसलिए तो वहाँ कहते हैं वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान जो विषय तधिय सर्वामपि माम पृथ्वीम सशिष्यात्। वास्तव में वही साधु है जिसने इन इंद्रियों को दमन करके, इन इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय अधिपति भगवान ऋषिकेश के सेवा में इसको नियुक्त किया है। वास्तव में वही साधु। इसलिए कहते हैं क्रोध के वेग को, जिह्वा के वेग को, उदर के वेग को, उपस्थ के वेग को हम लोगों को सबसे पहले कंट्रोल करना पड़ेगा। नहीं तो नहीं तत्मनस्तव कथासु विकुंठनाथ संप्रियते दुष्टम दुरित दुष्टम साधु तीव्रम। असाधुओं जैसा तुम्हारा प्रवृत्ति बन जाएगा। तुम फिर साधुओं जैसे सद वस्तु को कभी भी साध नहीं पाओगे, सद वस्तु के प्रति आत्मसमर्पण नहीं कर पाओगे। इसलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति भजन के प्रति प्रयासी है, प्रयास करता है कि मुझे भगवान का भजन करना है, मुझे भगवान को प्रसन्न करना है, ऐसे व्यक्ति के चित्त को भक्ति अनुकूल करने के लिए हमारे पूर्वाचार्यों ने, गोस्वामी जी ने, प्रेमावतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो अवधारणा किया है हम लोगों के लिए, जो जो शिक्षा की, जो जो शासन की, जो जो आचरण की हम लोगों के लिए प्रवर्तन किया है, उसको हम लोगों को अक्षरशः पालन करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। बोलते ये इंद्रियों के वृत्ति को नष्ट करना या इंद्रियों के वृत्ति को निवृत्त करने का चेष्टा करना, ये भक्ति का साधन नहीं है कि इंद्रियों के वृत्ति को, वृत्तियों से निवृत्त हो जाने से भक्ति प्राप्त हो जाए, ऐसी बात नहीं है। ये तो भक्ति साधन का प्रथम सीढ़ी है, पहला सीढ़ी है। जब तक इंद्रियों के विषयों से निवृत्त नहीं करोगे, तब तुम भक्ति पथ के प्रथम सीढ़ी में भी आरूढ़ नहीं हो।
इसलिए कहते हैं कि भक्ति मंदिर में प्रवेश करने के लिए योग्यता प्राप्त कराता है ये इंद्रियों का दमन, इंद्रियों का निवृत्ति। इसलिए सबसे पहले उपदेशामृत के रूप में, उपदेश रूप अमृत के प्रथम श्लोक में रूप गोस्वामी जी ने हमको क्या बताया कि पहले सीढ़ी में आरूढ़ होने का योग्यता को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हो, उसको कर्म के अनुसार बताया है। जिस प्रकार से महाप्रभु जी ने शिक्षाष्टक के माध्यम से शास्त्र के तमाम निचोड़ को उन्होंने केवल 8 श्लोक के माध्यम से प्रकाशित किया, भर दिया है। इस छोटे से गागर में पूरा सागर को भर लिया जैसा है। इन 8 श्लोक में समस्त शास्त्रों का निचोड़ है। इन 8 श्लोक में ब्रज प्रेम के निचोड़ है। लेकिन उसको अनुभव करने के लिए पहले प्रथम श्लोक प्रथमे भज किछु दिन तबे तो द्वितीय श्लोके हईबे प्रवीण। तो सबसे पहले जो भक्ति पथ में आरूढ़ होने का प्रथम योग्यता है, उस योग्यता को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। प्रहलाद महाराज जैसे भगवान के परम प्रिय भक्त, वे कह रहे हैं कि हे नाथ मैं क्या करूं, मेरी इंद्रियां अपनी अपनी स्थान को मुझे आकर्षित कर रही है, मेरे जीवा अच्छे अच्छे रस के प्रति, मेरे आँख संसार के रूप के प्रति, मेरे चर्म कोमल कोमल आलिंगन के प्रति आकर्षित हो रहा है। तो है ना, फिर मैं आपका भजन कैसे करूं, आपके प्रसंग का स्फूर्ति में अपने हृदय में कैसे जागृत करूं? कौन कह रहे हैं? प्रहलाद महाराज। और हमारे बात तो हम जैसे कलिहा दीपों की स्थिति कहाँ पर है। इसलिए चित्त को भक्ति के अनुकूल करने के लिए हमारे गोस्वामी गणों ने हम लोगों को जो उपदेश दिया है उसको अक्षरश पालन करना हमारा कर्तव्य है। कहते हैं कि शास्त्रों में श्री कृष्ण नाम रूप गुण लीला ये सब का श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, अनुस्मरण करना चाहिए। और इसी में स्थित होकर के जो निष्ठापूर्वक सुदृढ़ विश्वास से जुग धक्के करता है वो भक्ति योग में आरूढ़ होता है। उसको वो भक्ति, उसके इस क्रिया को भक्ति कहते हैं। लेकिन भक्ति पथ में प्रवेश करने की जो पथ की जो अपरिपक्व अवस्था है, अभी अपनी इंद्रियों को दमन नहीं किया, और वो पहुंच गया कहाँ पर? राग मार्ग में प्रवेश कर गया, अर्थात अनधिकार चेष्टा किया। तो उसके इस पथ में ये जो 6 प्रकार के वेग है उसको बार बार खींचेंगे, वो जा ही नहीं सकता वहां तक। तो अगर चलो कुछ आकस्मिक कुछ हो गया, वहां तक पहुंच गया किसी दैवी घटनाओं से, हैं या कुछ भी कारण से वहां तक पहुंच गया, वैसे तो असंभव है। जब तक अपने इंद्रियों को दमन नहीं करेंगे तब तक उस रस को आस्वादन करने का अधिकारी नहीं हो सकते हैं। अगर किसी कारण से कुछ चमत्कार होकर के पहुंच भी गया तो ये 6 प्रकार के जो वेग है उसको अपने और खींचते रहेंगे। ऐसा प्रहलाद महाराज उदाहरण दे रहे हैं वहां पर कि जिस प्रकार एक पति का 4-5 स्त्रियां हैं, और समस्त स्त्रियां उस एक पति को अपनी ओर खींचती है, उसी प्रकार मेरे इंद्रियां सब मुझे अपनी अपनी ओर खींच रहे हैं।
कि हे वैकुंठनाथ, ऐसी अवस्था में मैं कैसे आपकी सेवा करूं, कैसे आपकी मैं भक्ति करूं। ये तो प्रहलाद महाराज का केवल दैन्यता युक्त वाणी है, क्योंकि पहले हमने श्रवण किया, जो भक्ति पद के उस उत्तम स्थिति में स्थित हो जाता है, जितना उत्तम अधिकार को प्राप्त करता है, जितना उत्तम योग्यता को प्राप्त करता है, उसके हृदय में उतना ही अधिक दैन्यता अपने आप स्फूर्ति प्राप्त होती है, क्योंकि ये दैन्यता ही भक्तों का आभूषण है। ये दैन्यता ही भक्तों का श्रृंगार है। जिस भक्त में दैन्यता नहीं है वो उसी प्रकार है जिस प्रकार चाहे वे स्वर्ग की अप्सरा ही क्यों ना हो, अगर उसको वस्त्र अलंकार से विहीन कर दिया जाए तो उसमें उसके सुंदरता का कोई मूल्य नहीं रहता। उसी प्रकार कितने भी बड़ा भक्त क्यों ना हो, अगर उसमें दैन्यता नहीं है, दीनता नहीं है, तो उसका भी कोई सुंदरता नहीं है, उसका भी कोई आकर्षणता नहीं है। इसलिए भक्त क्या करता है, अनन्य शरणागति के माध्यम से गुरु वैष्णव और भगवान के अनुगत्य में रह करके नामापराध से अपने सारा जीवन क्यों कितना जन्म लगा लेते हैं, लेकिन भक्त को इतना परिश्रम करना नहीं पड़ता। केवल मात्र गुरु वैष्णव के अनुगत्य में रह करके निष्कपटता पूर्वक नामापराध से मुक्त होकर के, रहित होकर के, अगर वे भगवान के नामों का जप करता है, कीर्तन करता है, सेवा करता है, वैष्णव का संग करता है, महाप्रसाद सेवन करता है, तो अपने आप उसके इंद्रियों की वृत्ति दमन हो जाता है, उसके इंद्रियों के प्रभाव दमन हो जाता है। और भक्त ही वास्तव में अपने इंद्रियों को दमन करने में समर्थ होता है। इसलिए इस विषय में साधु संग की बड़ा महिमा है। साधु संग नहीं करोगे तो बड़ा मुश्किल है। कहते हैं इसलिए श्रुत्वापि नाम महात्म्यम यह प्रीति रहितो अधमः अहम ममादि परमो नानमि शो अपि अपराध कृत। लेकिन एक बात याद रखना, गुरु वैष्णव के मुख से हरिनाम श्रवण करने के बावजूद भी, गुरु वैष्णव के अनुगत्य में रह करके हरिनाम का जप करने के बावजूद भी, अगर तुम्हारे हृदय में सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति नहीं गया, तुम्हारे हृदय में थोड़ा सा भगवत प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं हुआ, तब तो भैया समझ लेना अभी तुम्हारे इन क्रियाओं में
अत्यधिक अपराध है। तबे तो जानी हो अपराध हो अक्षय प्रचुर, तब समझ लेना बहुत अपराध है। इसलिए क्या करना, अहम ममादि परमो नान्मी सोप्य अपराध कृत, मैं और मेरा, इन दो प्रकार के अभिमान से विमुक्त होकर के गुरु वैष्णव के अनुगत्य में रह करके सत्संग करना, हरिनाम करना, भजन करना। क्योंकि जो भक्त जन होते हैं वे भजन परायण होते हैं, और उनके उस भजन परायणता में इतना शक्ति होता है, इतना सामर्थ्य होता है कि ऐसे संतों की दर्शन करने मात्र से, संग की बात तो बड़ी दूर रहा, दर्शन करने मात्र से बल्कि हमारे हृदय में जितना भी विकार है वे सब दूरीभूत हो जाता है, और उसी हृदय में प्रेम का बीज अंकुरित होता है दर्शन करने मात्र से। इसलिए शास्त्र कहते हैं साधुनाम दर्शनम मन्ये सर्व सिद्धि करम परम। लेकिन ऐसे जो भजन परायण भक्त जन है वे शुष्क वैराग्य से अपने आप को दूर रखते हैं। जिस वैराग्य भक्ति में कोई लेना देना नहीं है, जिस वैराग्य के द्वारा भगवान को प्रसन्न नहीं किया जाता है, ऐसा जो शुष्क वैराग्य है, जैसे ज्ञानी लोग हैं, ज्ञाने प्रजा समुदपत्सनमंत एव जीवंति सदमुखरितम भवदीय वार्तम, कि भगवान के कथा के प्रति भी वैराग्य है। अरे हम तो वैरागी है भाई, हमको किसी भी वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं रखना है। भगवान के कथा के प्रति वैराग्य, भगवान के नाम के प्रति भी वैराग्य, कि हमको आसक्ति नहीं रखना है किसी से। तो इस प्रकार के जो शुष्क वैरागी है, फल्गु वैराग्य है, बोलते भगवत भक्ति परायण भक्त जन कभी भी ऐसे नहीं रहते हैं। इसलिए विषय को स्पर्श करना, विषय को परित्याग करने का जो विधि है ये भक्तों के लिए नहीं है, वो तो अपने आप हो जाता है। अरे कहाँ तक कहें, विषयों की बात क्या कहें, साक्षात 4 प्रकार के मुक्ति भी आकर के भक्त को हाथ जोड़ करके निवेदन करती है कि हे प्रभु आप मुझे स्वीकार करो। तब भगवान कहते हैं दीयमानम न गिनन्ति बिना मत सेवनम जना, कि मैं याचना करने पर भी मेरे भक्त मेरे सेवा के बदले में, मेरे सेवा को छोड़ करके उस 4 प्रकार के मुक्ति को भी कभी लेने का आग्रह नहीं करता है। इसलिए कहते हैं मन का वेग एक ऐसा बलवान है कि ये मन का वेग हमको सब तरफ ले जाता है। नेत्र के वेग हो, प्राण के वेग हो, श्रवण के वेग हो, सब तरह हमारे मन का वेग ही हमको खींच के ले जाता है। इसलिए सबसे पहले क्या, मनसः, मन को दमन करने का नियम बताया रूप गोस्वामी जी ने। तो वहाँ पर प्रहलाद महाराज इसी बात को बता रहे हैं कि हे नाथ नैतत् मनस्तव कथासु विकुंठ नाथ, मेरा मन में इतनी पाप वासनाओं भरा हुआ है, इतनी पाप वासनाओं के द्वारा मेरा मन कलुषित है कि उस कलुषता को, उस पाप परिपूर्ण कार्य को आपके सामने मैं कैसे बखान करूं, आपके सामने मैं कैसे कहूं। सदैव कामनाओं से, वासनाओं से मेरा हृदय जर्जरित रहता है, आतुर रहता है। और जितना कामना से, वासना से जीव जर्जरित रहता, आतुर रहता है, उसको उतना ही शोक होता है, उसको उतना ही दुख होता है, वो उसको उतना ही कष्ट प्राप्त होता है। अभी बात ये है, कामना किसको कहते हैं, किसको कहते हैं कामना?
बोलते हैं जो वस्तु उत्पन्न होता है और विनाश को प्राप्त होता है, कौन सा वस्तु है? सांसारिक वस्तु है, उत्पन्न भी होता है, विनाश को भी प्राप्त होता है। तो इस उत्पन्नशील और विनाशशील वस्तुओं को प्राप्त करने का आशा ही कामना है। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर एक बात भी बताया कि काम कृष्ण कर्मार्पणे, अगर कामना रखोगे तो उसी वस्तु का कामना रखो। कौन सी वस्तु को? जिस वस्तु के कामना से तुम्हारा लोभ होता है, जिस लोभ से तुम्हारा रति होता है, जिस रति से तुम्हारा मति श्री कृष्ण के चरणों में लगता है, वो कौन सा है? बोलते हैं कि श्री कृष्ण रस भाविता मति यदि कुतो अपि लभ्यते। श्री कृष्ण रस भाविता मति क्या है? जिसका मति, जिसका अंतःकरण, जिसका हृदय श्री कृष्ण नाम रूप गुण लीला परिकर धाम वैशिष्ट से परिपूर्ण है, उस रस से जो परिपूरित है, वे कौन है? शुद्ध भक्त, शुद्ध वैष्णव। तो इस प्रकार के अगर कहीं साधु मिल जाए तो उस साधु को खरीद लो, उस मति को खरीद लो। किसके द्वारा खरीदें? पैसे के द्वारा, धन संपत्ति के द्वारा नहीं। बोलते हैं तत्र लौल्यम मूल्यम एकलम, केवल मात्र लोभ ही ऐसा मूल्य है जिस मूल्य के द्वारा हम उस मति को खरीद सकते हैं। लेकिन इस प्रकार के लोभ भी सबके पास नहीं होता है। कहते हैं कि जन्म कोटि सुकृति अपि न लभ्यते, कोटि कोटि जन्मों के सुकृति के प्रभाव से भी इस प्रकार का लोभ प्राप्त नहीं होता है। अगर किसी के हृदय में इस प्रकार के लोभ है तो वे बड़े बड़े सुकृतिशाली, बड़े भाग्यवान है। इसलिए जहाँ हरि कथा होता है, जहाँ हरि भक्तों की संगठता होती है, वहाँ पर जाने के लिए, उन हरि भक्तों के श्री मुख से हरि कथा को श्रवण करने के लिए, हरि रस को पान करने के लिए आतुर रहना चाहिए। लेकिन उत्पन्नशील और विनाशशील वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए आतुर रहना, ये कामना है। ये कामना क्या करता है? तुम्हारे हृदय में काम क्यों बढ़ाता है, और वही काम के द्वारा राग बढ़ता है, और उसी राग के द्वारा तुम्हारे अंतःकरण सांसारिक वस्तुओं के महत्व को लेकर के दृढ़ता प्राप्त करता है, और इतना स्थान बना लेता है उन सांसारिक कामनाएं कि वे फिर सभी पदार्थों को जो उसको सुख पहुंचाता है वो सब उसको चाहिए। और वही पदार्थों को संग्रह करते 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 उन पदार्थों के प्रति, उन व्यक्तियों के प्रति अपनी राग को सुदृढ़ कर देता है। और यही राग फिर जब तक उस व्यक्ति वस्तुओं के प्रति राग बढ़ता रहेगा, इस राग के कारण वे कभी सभी प्रकार के पाप कर्म में भी प्रवृत्त हो जाता है। इसीलिए ना भगवद गीता में काम एष क्रोधो एष रजो गुण समुद्भव महासन महात्मा विध्येनम यह बैरिणम। वो फिर उन पाप कर्मों से कभी निवृत्ति नहीं हो पाता है। बोलते हैं यही काम है।
इदम में स्याद, इदम में स्याद, इच्छिता काम शब्दिता। शास्त्र कहता है इदम में स्याद, इदम में स्याद, इच्छिता काम शब्दिता। ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, यही तो काम है। इन वस्तुओं को प्राप्त करने का इस प्रकार के जो आशा है, यही काम है। इसलिए इस प्रकार के उत्पत्ति और विनाशशील जड़ पदार्थों की संग्रह की जो इच्छा है, या संजोगवश इस प्रकार के कोई चीज मिल जाता है और उन संजोगवश मिले हुए व्यक्ति वस्तुओं से सुख की इच्छा, सुख की आसक्ति, बोलते ये सब उस काम का एक एक रूप है। इसलिए पाप कर्म तो कहीं पाप कर्म तो होता है, कहीं काम के वशीभूत होकर के होता है, तो कहीं क्रोध के वशीभूत होकर के होता है। इसलिए वहाँ भगवान ने बता दिया काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव। लेकिन पाप के द्वारा, काम के द्वारा क्या हुआ पाप और क्रोध के द्वारा क्या हुआ पाप, दोनों अलग अलग ही होता है। इसलिए यहाँ पर दोनों शब्द बताया, नहीं तो पाप शब्द लिख देता है ना। क्योंकि वास्तव में जो उत्पन्न और विनाशशील पदार्थ है इस जड़ जगत का, उसके प्रति कामना, उसके प्रति प्रियता, उसके प्रति आकर्षण ही समस्त पापों का जड़ है। तो जिस हृदय में इस प्रकार के कामना वासना भरा रहेगा, पाप कलुषित रहेगा, उस हृदय में कथम तस्य मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवेत। भगवान मुकुंद की स्फूर्ति वहाँ कैसे हो सकता है, किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है। यद्यपि हम लोग, भगवान ने हम लोगों को जो विवेक दिया है, हमने उस विवेक का कोई महत्व नहीं दिया। भगवान ने विवेक किस लिए दिया कि इस विवेक के द्वारा तुम अपने रति को, अपने मति को, अपने बुद्धि को मेरे प्रसन्नता के लिए नियोजित करोगे। नहीं तो आहार निद्रा भय मैथुनांच, पशु भी जिस प्रकार से आहार निद्रा भय मैथुन करता है, क्योंकि वे विवेक शून्य है। मनुष्य को भगवान विवेक इसलिए दिया कि इस विवेक को प्रयोग करके तुम मेरे सेवा में नियुक्त हो पाओगे। लेकिन भगवान के इस उद्देश्य को, भगवान के द्वारा प्रदत्त इस विवेक को हम लोगों ने कोई महत्व नहीं दिया। कितनी बड़ी बात है। अगर उस विवेक को हम सटीक जगह में लगाते, उस विवेक को हम अपने मन मर्जी लगा कर क्या करते हैं, भगवान से विमुख हो जाते हैं। और भगवान से विमुख होकर के हम लोग पाप कार्य में प्रवृत्त होते हैं और कहते हैं फिर भी उन पाप कार्यों के द्वारा हम अपने कामनाओं का पूर्ति करने में भी पश्चाताप नहीं करते हैं। चोरी से हो, डकैती से हो, अनाचार से, व्यभिचार से हो, हमें तो भैया सुख चाहिए। शरीर संबंधी वस्तुओं को सुख देना ही हमारा एकमात्र आशा है, लक्ष्य है। इसलिए कामना में जो मनुष्य बंधा हुआ है, उसका वो काम एक दिन क्रोध में परिणत हो जाता है। और वही क्रोध धीरे 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 बढ़ते 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 उसके सर्वनाश के जड़ तक ले आता है। क्योंकि कामना से तो लोभ होता है, हाँ? लोभ से क्या होता है, बोलते हैं मृत्यु। हाँ? लोभ के वशवर्ती होकर के वे फिर अच्छा बुरा विचार नहीं कर पाता, अर्थात पतन की ओर अपने आप को ले जाता है। इसलिए लोभ उत्पन्न होने से
उसकी कामना और अधिक मजबूत हो जाती है। और ऐसे मजबूत कामनाओं में अगर कोई बाधा देता है तो उसके प्रति क्रोध आता है। क्रोध इतना बलवान होता है कि अपने कामनाओं में बाधा देने वाला, चाहे अपने माता हो, पिता हो, पत्नी हो, पुत्र हो, उसके प्रति भी क्रोध आता है। कई बार तो कामनाओं की पूर्ति नहीं होता है तो मनुष्य अपने आप के ऊपर क्रोधित होकर के अपने आप को मारता है, अपने आप को दंडित करता है। और कई बार तो पंखे से टांग के अपने शरीर का भी विनाश कर देता है। किसके वशवर्ती होकर के? क्रोध के वशवर्ती होकर। इसलिए क्रोध तो उसी के प्रति होगा जो तुम्हारे से दुर्बल है। तुम्हारे से बलवान के प्रति क्रोध नहीं कर सकता है। वहाँ क्या होता है? वहाँ भय होता है। इसलिए कई जगह में भगवत गीता में हम लोग श्रवण करते हैं, वीतराग भय क्रोध। और भी एक जगह में विगत इच्छा भय क्रोध, फिर वहाँ भय उत्पन्न होता है। इसलिए कामना एक ऐसा वस्तु है, नहीं तत् मनस्तव कथा जो विकुंठनाथ, कि मन के द्वारा इतना कामनाएं हैं जिस कामनाओं का संपूर्ण पापों के प्रति, संपूर्ण संतापों का, संपूर्ण दुखों का ये जड़ है। और यही कामना संपूर्ण सुखों का, संपूर्ण शांति का, संपूर्ण कल्याण का भी जड़ है। लेकिन हमको उसको लगाना है कहाँ? अगर यही कामनाओं को संसार के विनाशशील और उस उत्पन्नशील व्यक्ति वस्तुओं के प्रति लगाएं तो वे दुख का, संताप का जड़ है। और यही कामना, यही कामेच्छा भगवान के भक्तों के श्रीमुख से उद्वेलित कथाओं के प्रति लगाएं तो वे हमारे परम कल्याण का मार्ग है, जड़ है। इसलिए कामना वाले व्यक्ति को, जो कामना करता है, ना तो उसको जगते जगते सुख मिलता है, वो तो सपने में भी कामना करता रहता है, तो सोते सोते कहाँ मिलेगा उसको? ना इस लोक में सुख मिलता है, ना परलोक में सुख मिलता है। काम अछत सुख सपने हो नहीं। जिसके हृदय में कामनाएं हैं, सपने में भी वो सुख कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। जो चाहते हैं वो नहीं होता है, और जो नहीं चाहते हैं वो हो जाता है। किसी को तो दुख कहते हैं, अरे मैंने उसको इतना कुछ करने के लिए प्रयास किया था लेकिन हुआ नहीं। जिस प्रकार से दुख प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता, अपने आप दुख आता है। और इसी प्रकार संसार के वस्तु जो चाहते हैं वो चाहते हुए भी नहीं मिलता, और जो नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते हुए भी वो वस्तु फिर तुम्हारे जीवन में आ जाता है। यही तो दुख है। इसीलिए कहते हैं जो नाशवान पदार्थ है, नाशवान पदार्थों के प्रति अगर हम इच्छा रखते हैं तो यही कामना, और यही कामना अगर हम भगवान के प्रति रखते हैं, देखने में समान प्रतीत होता है। कामना तो कामना ही है, लेकिन यही कामना भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति, भगवान के कथा के प्रति, भगवान के नाम के प्रति अगर होता है तो ये वास्तव में कामना नहीं है। कामना तो केवल उत्पत्ति और विनाशशील पदार्थों के प्रति होता है, और वो कामना कभी पूरी नहीं होती है। कितना भी कर लो, कितना भी मिल जाए, वो कामना कभी
कभी भी पूरी नहीं होती है। जितना प्राप्त करोगे उतना ही और प्राप्त होगा, और मिलेगा, और मिलेगा। इदम मम प्राप्तम, इदम मम प्राप्तम इति शब्देति कामना, और मिलेगा, और मिलेगा, इस प्रकार के वहाँ बढ़ता रहता है। लेकिन भगवत वस्तु की प्राप्ति, भगवत वस्तु की इच्छा, एक जिसको कहते हैं ना भगवत प्राप्ति, अगर भगवत प्राप्ति किसी का हो जाता है, भगवान के चरणों की सेवा किसी को अगर प्राप्त हो जाता है, तो उसके लिए अप्राप्त कोई कुछ रहता ही नहीं है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तस्य प्राप्ते संपूर्णम प्राप्तम भवति। लेकिन उसके अप्राप्त में कभी भी तुम्हारे कामनाएं पूर्ण होती नहीं है। इसलिए कामना अपने से, कामना अपने से कोई भिन्न वस्तु नहीं है, क्योंकि ये शरीर भी विनाशील है और कामना वाले वस्तु भी जो कि शरीर के लिए आवश्यक है वे भी विनाशील है। और विनाशील पदार्थ की कामना जहाँ भिन्नता नहीं होने पर भी वहाँ पर आसक्ति रहता है। लेकिन हम भगवान के दास है, भगवान से एक प्रकार से हम लोग अभिन्न हैं। भगवान बृहत रूप में है, हम लोग अनुरूप में है। जिस प्रकार से शक्तिमान से शक्ति पृथक नहीं हो सकता है, इसी प्रकार भगवान से उत्पन्न प्रत्येक जीव उनसे कभी पृथक नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं उनसे जुड़ा ही हुआ है। लेकिन इस जुड़ा हुआ को, इस योग को हम लोग भूल जाते हैं। अरे जिससे तुम जोड़े हुए हो, जिसके साथ तुम युक्त हो, उसी युक्तता को और अधिक मजबूत करने के लिए तुम्हारा प्रयास नहीं है, वरन उसी युक्तता से अपने आप को वियुक्त करके स्वाधीन रूप से विचरण करना चाहते हो, क्योंकि वहाँ तुमको जड़ रस मिलता है, वहाँ तुमको सांसारिक रस मिलता है, जो कि तुम्हारा अकल्याण का द्वार सदृश है। इसलिए भक्ति योग में स्थिति, भगवत प्रेम में स्थिति, अगर भक्त कुछ कामना भी करता है तो उसके कामना के साथ भगवान से संबंधित कोई ना कोई वस्तु जुड़ा ही होता है। इसलिए कहते हैं भगवत प्राप्ति की इच्छा ही वास्तव में हमारा आवश्यकता है। हमारा भूख क्षुधा किस में हो रहा है, किसके अभाव में हो रहा है? भगवत भक्ति के अभाव में। जिस दिन भगवत प्राप्ति होगा, भगवान की सेवा हम लोगों को मिल जाएगा, उसी दिन हमारा भूख, हमारा प्यास, हमारा आवश्यकता मिट जाएगा। इसलिए जीवन को किस प्रकार से इस आवश्यकता को पूरी करने में लगाया जाए, इस भूख को प्रत्येक प्राणी इस संसार में अपने पेट के लिए करता है, भूख को निवृत्त करने के लिए प्रयास करता है, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई भी हो, सब अपने भूख की निवृत्ति के लिए सुबह से शाम तक कर्म करते, अपने अपने कार्य करते हैं। लेकिन जो वास्तविक भूख है उसको मिटाने के लिए कोई प्रयास नहीं करता।
और वो भूख लग रहा है तुमको, उसका अनुभव भी तभी होगा जब हम भगवान के भक्तों के संग करेंगे, तभी वो भूख आएगा। नहीं तो वो भूख भी मालूम नहीं पड़ता है। कितना जीवन से, कितना वर्षों से, कितना कल्पों से वो भूखा पड़ा हुआ है, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि वो भूखा है। लेकिन जिस क्षण, एक क्षण भी अगर सच्चे साधु का संग प्राप्त हो जाता है तो उसका भूख अपने आप बढ़ता जाता है, अपने आप वो भूख उत्पन्न होता जाता है। और भूख लगेगा तो आदमी तो खाने के लिए भागेगा ना, है? और उस भूख कहाँ से मिटेगा? भगवत भक्ति से, भगवत सेवा से, साधुओं के संग के द्वारा ही वे भूख मिट सकता है, अन्यथा नहीं मिटेगा। इसलिए वहां कहते हैं नैनो नेतत मनस्तव कथासु विकुंठ नाथ संप्रियते दुरित दुष्टम साधु तीव्रम कामातुरम भज सुखे भय सनार्थम कस्मिन तब गतिम विमृशामि दिनो। कि हे नाथ, मेरा गति क्या होगा? मेरे हृदय में, मेरे मन में, अंतःकरण में इतना कामना है, वासनाएं है, मेरे प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने की ओर खींच रहे हैं। ऐसी अवस्था में हे नाथ, आपके कथा में प्रति मेरा रति कैसा होगा, मेरा मति कैसा होगा? दुरित दूषित मन, दुरित दूषित मन साधु मानस काम हर्ष शोक भय ईषणार बस। तब कथा रति किसे हई बे आमार, किसे कृष्ण तब लीला करिब विचार। कि मेरे अंतःकरण इतना दूषित है, इतना दुरित कामनाओं से भरपूर है, मेरे मन में असाधु वृत्तियां हैं, जिसके कारण काम, हर्ष, शोक, भय से मैं घिरा रहता हूँ। हे नाथ, ऐसी अवस्था में आपकी कथा के प्रति मेरा रति कैसा होगा? आपके भक्तों के प्रति मेरा मति कैसा होगा? आपके लीला कथाओं को मैं किस प्रकार से विचार करने में समर्थ हो पाऊंगा? ऐसी अवस्था में, किस अवस्था में भक्त जितनी ही अधिक उस भक्ति में, भगवत भक्ति परायण होकर के भक्ति के निष्कपटता स्थित में अनन्यता रूप से आरूढ़ होता जाता है, उतना ही उसके अंदर में दैन्यता भाव आता है। तब भक्त कहता कि हे नाथ, आपको छोड़ करके मैं इस विषय गर्त में निमज्जित हुआ हूँ, तो फिर किस प्रकार मैं आपके चरण कमलों की उस अचिंत्य अनंत आधार स्वरूप, अमृत के आधार स्वरूप उस रस का आस्वादन कर सकूंगा? उस अमृत समुद्र में मैं किस प्रकार से निमज्जित हो पाऊंगा? किस प्रकार से मैं आपके रूप, गुण, लीला, किस प्रकार से मेरी उनके प्रति मेरा प्रीति होगी, मति होगी? किस प्रकार से मेरी रसना आपके भजन का आस्वादन करेगा? नाना प्रकार के कामनाओं को लेकर के, दुर्वासनाओं को लेकर के दृढ़ता के साथ ये संसार रूपी समुद्र में मैं निमज्जित हो रहा हूं। कि हे नाथ, किस प्रकार से मेरी उद्धार होगा? इसलिए हे भगवान, मैं तो इन 6 प्रकार के जो रिपु है, शत्रु है, मैं इनका दास बन गया हूं। तो इन 6 रिपुओं के दास बन करके मैं किस प्रकार से आपके असीम अनंत गंभीर तत्व को समझ पाऊंगा? इसलिए हे नाथ, इस प्रकार भक्त आरती के साथ धन्यता के आभूषण से विभूषित होकर के भगवान के चरणों में प्रार्थना करता है कि कस्मिन तव गतिम विमृशामि दिनः। आगे का विषय हम कल श्रवण करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो